स्वागत है आपका इंडिया न्यूज़ डिजिटल पे। मैं हूं आपके साथ राकेश टंडन। स्वतंत्रता दिवस की आपको बहुत सारी शुभकामनाएं। लेकिन आज कुछ खास है। ये राष्ट्र पर्व था, लेकिन राजनीति अपने चरम पर है। राजनीति क्यों है? क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जहां एक तरफ 90 मिनट का भाषण दिया, वहीं उन्होंने लाल किले की प्राचीर से ये भी कहा कि अगले साल भी झंडा मैं ही फहराऊंगा। और बीजेपी ने कहा कि हाँ, हम वापस आ रहे हैं, इसलिए झंडा प्रधानमंत्री फहराएंगे। इसको लेकर वाद विवाद भी शुरू हो गया। कांग्रेस भी पीछे नहीं थी। कांग्रेस अध्यक्ष और विपक्ष के नेता खड़गे साहब ने कहा कि साहब, झंडा तो जरूर फहराएंगे, लेकिन लाल किले से नहीं, अपने घर से। दरअसल ये जो इंडिपेंडेंस डे है, यानी 15 अगस्त, इसको, और चाहे वो संसद का सत्र हो या कुछ भी हो, अब से लेकर 24 तक जितने भी वो बड़े दिन हैं जहां देश देखता है, सोचता है, समझने की कोशिश करता है कि आखिर हमारे राजनेता क्या कर रहे हैं, वहां सबको समझाने की कोशिश यही होगी, दोनों तरफ से, पक्ष से कि हाँ हम वापस आ रहे हैं, और विपक्ष से कि पक्ष नहीं आ रहा है, अब सरकार विपक्ष की बनने जा रही है। इसलिए आज एक तरफ प्रधानमंत्री ने भरोसा दिलाया कि जो 9 साल का मैंने काम किया है, लाल किले की प्राचीर से अगले साल मैं फिर आऊंगा झंडा फहराने। तो दूसरी तरफ कांग्रेस कह रही है कि साहब ये तो विदाई वाला भाषण है। बिल्कुल विदाई वाला भाषण है, आप बिल्कुल परेशान मत होइए। तो पक्ष और विपक्ष बिल्कुल आमने सामने। एक और चीज थी जिसको लेकर आज बहुत राजनीति हुई। आज कांग्रेस की तरफ से कोई बड़ा नेता लाल किले पर नहीं गया। इसको कहा गया कि साहब देखिए, इतना बड़ा दिन है, झंडे का और प्रधानमंत्री दोनों का विरोध किया जा रहा है। इस पर कांग्रेस ने सफाई भी दी, कहा कि खड़गे साहब जो कि अध्यक्ष हैं और विपक्ष के भी नेता हैं, वो जाना चाहते थे, लेकिन दरअसल प्रोटोकॉल ऐसा था कि जब प्रधानमंत्री लाल किले से निकलते हैं तो कोई और व्यक्ति नहीं निकल पाता, सिक्योरिटी इश्यूज से। और खड़गे साहब का कहना था कि अगर मैं वहां चला जाता तो जो मुझे ध्वजारोहण कांग्रेस दफ्तर यानी 24 अकबर रोड पे करना है, मैं नहीं कर पाता, इसलिए मैं नहीं जा पाया। दरअसल आज माहौल स्वतंत्रता दिवस का था, राष्ट्र पर्व का था, लेकिन प्रधानमंत्री के वक्तव्य ने और उसके बाद कांग्रेस के रिप्लाई ने इसको पूर्णतः राजनीतिक कर दिया। तो लड़ाई इस बात की होने लगी कि साहब अगले बार 15 अगस्त से झंडा कौन फहराएगा लाल किले की प्राचीर से। इंतजार करना होगा लोकसभा चुनाव का, लेकिन पक्ष और विपक्ष दोनों अपनी अपनी बातों पर अमल। शुक्रिया।